अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आने वाले बजट 26-27 के बारे में और इस मुमकिना रिलीफ के बारे में जिसका पूरा रियल एस्टेट सेक्टर इंतजार कर रहा है। अगर आप डीएचए लाहौर या किसी भी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला बजट रियल एस्टेट मार्केट की समत तब्दील कर सकता है। इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा दो टैक्सेस के बारे में बात हो रही है, 236 के और 236 सी। 236 के वो टैक्स है जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला यानी बाय देता है, जबकि 236 सी वो टैक्स है जो सेलर से लिया जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में टैक्सेस में इजाफे की वजह से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त काफी कम हो गई है। खरीदारों और सरमायाकारों दोनों में इजाफी बोझ पड़ा है, जिसके नतीजे में मार्केट की सरगर्मी मुतासिर हुई है। अब कुछ मुस्तनद ज़राए इस जानिब इशारा दे रहे हैं कि हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के बारे में सोच रही है। सबसे पहले बात करते हैं 236 के की। इस वक्त फाइलर्स के लिए ये टैक्स 1.5% से 2.5% तक है। मेरी राय में अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो इस शरह को कम करके तकरीबन 0.5% से 1% तक लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना निस्बतन आसान हो जाएगा और मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसी तरह बात करते हैं 236 सी की। इस वक्त 236 सी सेलर्स के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। ये 4.5% से 5.5% तक है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए ये रेशो तकरीबन 11% तक चली जाती है। अगर इस शरह को 4.5% से कम करके 1% तक लाया जाए तो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा सरगर्मी होगी, बहुत ज़्यादा बिजनेस में इजाफा होगा, हुकूमत को अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैपिटल गेन टैक्स यानी सीजीटी भी ख़त्म किया जाएगा? मेरी राय में ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में है और आईएमएफ कभी भी नहीं चाहेगा कि रेवेन्यू कम जनरेट हो। वो हुकूमत को पुश करेंगे कि ये टैक्सेस कम ना किए जाए। इवन के हुकूमत ये भी चाहेगी कि जो कैपिटल गेन टैक्स के साथ साथ 236 सी 236 के कम किया जाए, लेकिन आईएमएफ इसके खिलाफ दबाव डालेगी गवर्नमेंट पर कि इस टैक्स को यहीं बरकरार रखा जाए। अच्छा, यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हुकूमत मुसलसल कोशिश ये भी कर रही है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाए। इसलिए काफ़ी इम्कान मौजूद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कोई खुसूसी मिरात या कोई टैक्स रिलीफ दिया जाए। अब अगर ये तमाम रिलीफ आ जाती है तो डीएचए लाहौर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये वो सवाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरी राय में सबसे पहले ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मार्केट में खरीदारों का एतमाद बेहतर होगा, सरमायाकार दोबारा मुतहर्रिक होंगे और ख़ास तौर पर डीएचए फेज 6, 7, 8 और 9 प्रिज्म जैसे इलाकों में सरगर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन फाइल्स भी इससे पीछे नहीं रहेंगी। डीएचए 10 के अंदर जो फाइल्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, कमर्शियल सेक्टर में भी इजाफा होगा और बड़े सरमायाकार जो है अब की बात कमर्शियल के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। मैं अब इस सारी वीडियो का लुब्बे लुबाब आपसे शेयर कर देता हूँ। 236 के में 50% से 80% तक कमी के इम्कानात मौजूद हैं। 236 सी में 60 से 75% तक कमी के इम्कानात हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कुछ खुसूसी मिरात लाने पर भी गौर किया जा रहा है। सीजीटी में महदूद रिलीफ मुमकिन है, मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए किसी भी बड़े रिलीफ के इम्कानात फिलहाल ना होने के बराबर है। याद रहे कि ये सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि मार्केट ट्रेंड्स और मौशी हालात की बुनियाद पर एक एनालिसिस है, एक प्रेडिक्शन है। जो भी हतमी फैसला गवर्नमेंट करेगी डेफिनेटली वो बजट के बाद ही सामने आएगा। अब आपके ख्याल में क्या हुकूमत इस बार रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा रिलीफ देगी? और अगर 236 सी और के में कमी आती है तो क्या डीएचए लाहौर की मार्केट दोबारा तेजी पकड़ लेगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप डीएचए लाहौर में कुछ खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट आपको दरकार हो, और सबसे बड़ी बात अगर आप ट्रांसपेरेंट डील करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।